नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दिन में 11:03 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, धृति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज विनायक चतुर्थी है। आज भगवान गजानन की आराधना प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को करना चाहिए ताकि जीवन से जो भी विघ्न, बाधा, संकट, कष्ट, परेशानी है वो दूर हो जाए। आज वृश्चिक की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान नीच राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज वाराणसी स्थित काशी के तुलसी घाट की विश्व प्रसिद्ध नागनथैया की कृष्ण लीला संपन्न होगी और आज से ही 3 दिन तक चलने वाला सूर्य षष्ठी व्रत का अनुष्ठान भी प्रारंभ होगा। शास्त्रीय विधान और लोक रीति एवं कुल परंपरा का समावेशी पर्व छठ 19 नवंबर रविवार को स्ताचलगामी भगवान सूर्य नारायण को उनकी पूजा और अर्घ्य के पुनीत कार्य को संपन्न करते हुए मनाया जाएगा। साथ ही साथ रात भर के कठिन तपपूर्ण प्रतीक्षा के बाद पुनः अगले दिन 20 नवंबर को उदित हो रहे अरुणाभ किरणों से युक्त भुवन भास्कर की पूजा एवं अर्घ्य देने के साथ ये पर्व संपन्न होगा। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 22 नवंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र केतु के साथ युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य तुला राशि में है और आज प्रातः काल ही ये राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और आज से वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों की युति हो जाएगी, मंगल, सूर्य और बुध की। चंद्रमा धनुराशि में है और शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु का संचरण मीन में यथावत जारी है। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को अगर देखें तो ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है। देखा जाए तो शुक्रवार का दिन है और शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। गोचर कुंडली के परिवर्तन को आप जानते ही हैं। सूर्य, मंगल और बुध
ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट, राहु की दृष्टि से दृष्ट, गुरु के साथ षडाष्टक योग बना करके मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार वो कौन सा उपाय है जिसे करना आपके लिए श्रेयस्कर है, जिसे करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 नवंबर दिन बुधवार, गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 11:11 से रात्रि 1:25 तक। दीक्षा ग्रहण और साथ ही साथ उस दिन एक और मुहूर्त है, जलयंत्र बोरवेल लगवाने का मुहूर्त, धान्य छेदन का मुहूर्त, गृहारंभ और जीर्णादि गृह प्रवेश, ये दोनों का मुहूर्त है। इसको जरा नोट कर लीजिएगा। गृह निर्माण प्रारंभ कराना है, यानी शिलान्यास से प्रारंभ करने की बात होती है तो वो कराना है, अथवा पुराने घर में गृह प्रवेश करना है, दोनों का मुहूर्त है। कन्या वर्ण का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6:05 से 8:51, यानी सारे ये जो कार्य हैं प्रातः 6:05 से 8:51 के बीच वृश्चिक लग्न में किए जा सकते हैं, अथवा सायंकाल 4:30 बजे से 6:40 के बीच भी ये संभव है करना। इन्हें आप वृषभ लग्न में संपन्न कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व आपको कहूंगा, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज्योतिष को भली भांति और अच्छे से आप समझ लें, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। एक ऐसा मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है जो आपको ज्योतिष भली भांति सिखा देगा। वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, जिसका लिंक मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। इस लिंक के पर चले जाइए और इसके सारे वीडियोस देख डालिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। अगर ये लिंक ऊपर आपको न मिले तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, अथवा आप इन सभी कार्यक्रमों को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल पर प्लेलिस्ट है वहां जाकर के भी ढूंढ सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, यदि चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि और केतु, इन 4 में से कोई भी ग्रह इस भाव से संबंध बना रहे हैं आपकी कुंडली में, तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। देखा जाए तो ये ग्रह आपकी रक्षा भी करते हैं, परंतु ये तमाम तरह की परेशानियां भी आपके जीवन काल में निरंतर उत्पन्न करते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे षष्ठ के चंद्रमा की। आप जानते हैं षष्ठ का चंद्रमा जातक को मानसिक रूप से सदैव परेशान रहने के लिए बाध्य कर देता है। तो वहीं बात यदि मंगल की करें तो मंगल जातक को षष्ठ में बैठ करके कर्जदार भी बनाते हैं और दिया हुआ पैसा भी डुबाते हैं। बुध की यदि बात करें तो यहां पर बैठ करके बुध जातक को त्वचाजन्य रोग दे देते हैं। कड़वी वाणी बोलने की आदत जातक की हो जाती है। और यहीं कहीं ये बुध यदि राहु या शनि से दृष्टि या युत हो तो पुरुष है तो नपुंसक और स्त्री है तो उसके जीवन काल में काम सुख अल्प हो जाता है। वहीं यहां पर शनिदेव हैं तो कहना ही नहीं, ये देखा जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। शनि का यहां पर होना कुल मिलाकर के देखें तो अत्यंत श्रेष्ठ। शनि शत्रुहंता योग बनाते हैं पर एक बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। ये जातक को न चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जोड़ देते हैं, व्यर्थ की शत्रुता से जोड़ देते हैं। उसके जीवन काल में देखा जाए तो शत्रुता उसके जीवन का एक अंग बन जाता है। जिसकी कुंडली के षष्ठ से शनिदेव का संबंध हो जाए, वो वहां हो या दृष्टि संबंध, दोनों में ये लक्षण दिखाई पड़ता है। और केतु है तो कहना ही नहीं, जातक को सदैव भ्रामक रोग, नजर दोष इत्यादि की शिकायत, दुर्घटना की स्थिति जीवन काल में बनी ही रहती है। अब देखा जाए तो ये 5 ग्रह, मैंने प्रारंभ में 4 कह दिया था, ये 5 ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ से संबंध बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। मैं आज आपको एक बड़ा ही सरल और जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं। अगर इनमें से किसी भी ग्रह का संबंध है और उस ग्रह के कारण, मैं आमतौर पर कई सारी कुंडलियां लाइव में भी दिखाता हूं, मंगल का संबंध षष्ठ से है, केतु का संबंध षष्ठ से है, जातक के जीवन काल में परेशानी है, चंद्रमा का संबंध षष्ठ से है, वो मानसिक रूप से परेशान है। आपको एक उपाय बताता हूं। जल में
7 बूंद शहद का डाल करके और समी वृक्ष की जड़ में ये जल जा करके अर्पित करिए। समी की जड़ में ये जल आपको जा करके अर्पित करना है शनिवार के दिन। ये प्रयोग 7 शनिवार करिए। आपकी कुंडली के षष्ठ से जिन ग्रहों की चर्चा मैंने अभी भी की है, जो कि आपके जीवन काल में तमाम तरह की परेशानियों का कारण बन रहे होंगे, आपको इनसे राहत मिल जाएगी। तो एक बार ये प्रयोग अवश्य ही आप करके देख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है और देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम में हुआ है, मंगल आपकी राशि से अष्टम में, बुध आपकी राशि से अष्टम में है। पर फिर भी कोशिश अगर आप करते हैं तो कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया ही बीतेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। कार्य क्षेत्र में अगर पहले से भी कोई समस्या चली आ रही थी तो उसमें थोड़ी राहत ही मिलेगी। आज विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा और विपरीत का विशेष सम्मान आपको करना होगा। सफलता की राह में चली आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए विपरीत का सहयोग लीजिए, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपका मित्र हो। विपरीत के सहयोग से आपकी परेशानी दूर होगी। आज सभी मेष राशि के जातकों के लिए एक बड़ा ही श्रेष्ठ और सरल उपाय बताता हूं, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा, अच्छा होगा। पान के पत्ते के ऊपर 7 नाग केसर रख करके और ले जाकर के शिवलिंग के पास अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के सामने जो अर्घ्या होता है उस पर रख दीजिए। शिवलिंग पर ऊपर मत रखिएगा, सामने रख दीजिएगा, नीचे भी रख सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी ये प्रयोग अवश्य करें। अगर व्यापार में किसी तरह की परेशानी चल रही है, आपको फायदा मिलेगा। आज हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। भरोसे के कारण भी आपको नुकसान होगा और अति उतावलेपन के कारण भी आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को सफलता प्रदायक कहा जाएगा। मेष राशि की जो गृहिणियां हैं वो आज का प्रयोग अवश्य करें। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और धन की चिंता मेष राशि की गृहिणियों को विशेष रूप से आज सताने वाली है। आज का प्रयोग करिएगा। आपकी परेशानी आपके साथ साथ आपके परिवार की परेशानी दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है, बस 2-3 बातों का आपको पहले ख्याल रखना पड़ेगा। गोचर कुंडली में परिवर्तन वैसे तो सूर्य का हो चुका है, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, तो खान पान पर पहले तो नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, गलत आचरण पर नियंत्रण। बस इसके बाद आप आगे बढ़िए। मदद मिलेगी, काम बनेगा, सफलता मिलेगी, पहचान बनेगा, समाज में मान सम्मान की वृद्धि, कोई अच्छी खबर, यानी कुछ अच्छे बदलाव भी हैं आज, और ऐसे बदलाव जो आपकी इच्छा के अनुरूप। खर्च पर बस नियंत्रण रखिएगा और किसी तरह के विवाद या तनाव से खुद को जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करिएगा। आज सभी वृषभ राशि के जातक एक उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपको फायदा मिलेगा। अगर आपके घर के आसपास कहीं पूजा पाठ का दुकान है तो वहां से जटामासी खरीद लीजिए और ऐसा जो जटामासी अगर आपको ऐसा मिल जाए तो ले जाकर के देवी को अर्पित करिए। जटामासी न मिले जिनको, फिर वो काम करें, 7 लौंग देवी के मंदिर में जाकर के देवी के पास अर्पित कर दें, चढ़ाएं। इससे फायदा मिलेगा। व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी अगर आ रही थी वो दूर होगी। बाकी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा जो मानसिक रूप से आपको अशांत या परेशानी की स्थिति देने वाला था, उससे भी आपको राहत मिल जाएगा ये प्रयोग करके। दूसरों के लड़ाई झगड़े में खुद को मत डालिएगा। अपने काम से काम रखिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विशेष करके जो वृषभ राशि की गृहिणियां हैं वो आज अपने जीवन साथी से कोई शिकायत न करें और हो सके तो पूर्व का कोई विवाद है तो आप अपनी तरफ से शांति ही बना कर रखें, क्योंकि विवाद और बढ़ेगा। जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षा के, उनके लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया। नौकरी में स्थानांतरण, नौकरी में प्रमोशन, या यूं समझ लीजिए कि कोई ऐसी सूचना जो आपके मन के अनुकूल हो, अच्छे संकेत लेकर के आज का दिन ये जो है आपके जीवन में आया है। दिन बढ़िया है, एक्टिव रहेंगे पूरी तरह से। यूं समझ लीजिए कि जो भी बड़ा फैसला आपको करना है करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। थोड़ा जोखिम लेना चाहते हैं तो लीजिए।
शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज मसूर की दाल और चढ़ा दीजिएगा। नमः शिवाय बोलते हुए आप थोड़ा सा मसूर का दाल लेते जाइएगा, कुछ दाना, और अर्पित कर दीजिएगा। आपको इससे बहुत फायदा मिल जाएगा और जो भी परेशानी रुकावटें जीवन काल में आपके आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातक एक और काम भी करें जिससे और अच्छा होगा आज का दिन। आज कबूतरों को भी दाना डालिएगा, इससे मन की शांति आपको मिलेगी और दाम्पत्य में कहीं कलह या परेशानी की स्थिति हो वो भी दूर हो जाएगी। बाकी समय आपके लिए ठीक है और अच्छा होगा। आज का प्रयोग अवश्य करिए। किसी से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। साझेदारी में जो व्यापार करते हैं उनको फायदा मिलेगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा और धन संबंधी मामलों में ही आज परेशानी या विवाद की स्थिति है तो जरा संभल करके रहिएगा। जीवन साथी के लिए अनबन, अभद्र भाषा का प्रयोग या जीवन साथी को अपमानजन्य शब्द न बोलें। बात तो मिथुन की गृहिणियों की भी करें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। आगे बढ़िए, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सब सामान्य दिखाई पड़ रहा है, बस आलस्य से आज आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के लिए भी आज के दिन को महत्वपूर्ण कहा जाएगा। दिन ठीक है, सहज है, सरल है, भाग्य आपके साथ है, बल्कि आप प्रयत्न करें तो किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा। अवसर मिलने वाला है, ऐसा अवसर जो अब तक आप कह सकते थे कि आपको प्राप्त नहीं था, मदद मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजना बना करके काम करिए, बस लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। आज सभी कर्क राशि के जातक खीर का भोग देवी के मंदिर में जाकर के देवी को अर्पित करें, या घर में ही अगर आपके पास देवी की प्रतिमा या तस्वीर है तो तस्वीर के सम्मुख देवी को अर्पित करिए। देवी का हम अर्थ है आपके पास जो भी माँ भगवती की तस्वीर हो, दुर्गा जी की तस्वीर हो, लक्ष्मी जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो, उनके सम्मुख। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में अगर आपको दिक्कत या तकलीफ आ रही थी तो वो परेशानी दूर होगी और सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज बेहतर परिणाम मिलने वाला है। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। अगर आप स्वयं से अपना वाहन चलाते हैं तो घर से बाहर निकलने से पूर्व एक चुटकी काला नमक हाथ में लेते जाइएगा, दाहिने हाथ में, और अपने घर से बाहर निकलने के तरफ रास्ते में ही दाहिनी ओर गिरा दीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो विशेष करके खुद से वाहन चलाते हैं, चोट चपेट की घटना घटित न हो, सुरक्षित आप रहें इसके लिए। जिद्द मत करिए, जिद्द करने से भी आज आपकी परेशानी बढ़ेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका वैसे तो खुशहाल ही है, पर आप आज का प्रयोग कर लीजिएगा, दाम्पत्य जीवन और खुशहाल होगा। आलस्य से बचिए और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोगों को लेकर के जरा सचेत रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए भी दिन मैं ठीक ठाक कहूंगा। जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण होंगे, धनागमन होगा और शांति भी आपको मिलेगी। आज मीठे पान का बीड़ा ले जाकर के भोलेनाथ को अर्पित करिए, शिव मंदिर में जाकर के चढ़ाइए और दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए। ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिनके दाम्पत्य में किसी तरह की परेशानी है, संतान पक्ष से भी जिनको चिंता रही है, संतान से मतभेद हो रहा है, वो ये प्रयोग करके संतान से बातचीत करें, जरूर लाभ होगा। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह के निराशा से जूझ रहे थे, या व्यापारियों की बात करूं अगर आप किसी तरह के निराशा से जूझ रहे थे तो ये निराशा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इस निराशा की स्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। घर के माहौल को जरा सोच समझ कर कहीं चलना है। सिंह राशि की गृहिणियों के लिए आज थोड़ी चिंता वाला है दिन। चिंतित ही रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं संतान को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन लगाइए, मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पेट जन्य रोग की शिकायत रहती है, जिनको श्वास लेने में तकलीफ होती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप जानकार की राय से कीजिएगा। कन्या के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है आज का दिन। योजना बना करके काम करिएगा। उच्चाधिकारी आज कार्यस्थल पर आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। परिवार के मध्य किसी तरह के कलह का वातावरण है तो वो परेशानी भी दूर होगी। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है तो दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज स्थिति आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है। जो भी बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, जो भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, लीजिए, दिन पूरी तरह से शुभ है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और आज उधार लीजिएगा भी मत।
आज सभी कन्या राशि के जातकों को मैं एक उपाय बता देता हूं, ये उपाय अवश्य आप करिए। कन्या राशि के जातक आज प्रातःकाल कहीं कोई ऐसी स्त्री हो जिसे आप अपने गुरु माता के रूप में देखते हो या ब्राह्मण की पत्नी हो, ऐसे किसी जगह पर जाकर के जो स्त्री हो उनको कुछ वस्त्र, अन्न, अगर ये सब नहीं कर सकते तो कुछ धन दान करिएगा। आज का दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जो किसी भी तरह से गृह कलह से जूझ रहे हैं। आप ये प्रयोग अवश्य करिएगा और जो भी काम करिए जल्दबाजी में मत करिए, नहीं तो आपको इसका नुकसान हो जाएगा। अगर कन्या राशि के जातकों को दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है या माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही है तो वो आज प्रातःकाल गाय को हरा चारा दें। और प्रेमी से मन की बात आप कह सकते हैं। प्रेमी से कोई उपहार आपको मिलने वाला है या यूं कहिए कि ऐसा कोई उपहार मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना न की हो। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है आज का दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करिए। बात तुला की करें तो दिन आपके लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल बना हुआ है। यूं समझ लीजिए कि सभी रुके हुए काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी। भाग्य आपके साथ होने के कारण सभी जरूरी काम वक्त से पहले पूर्ण हो जाएंगे। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। निवेश का कोई प्रस्ताव आपके पास है तो उस पर भी विचार करिए। दिन अच्छा है, योजनाबद्ध ढंग से काम करते चले जाइए और कोई बड़ा फैसला करना है तो आज आपको वो करना चाहिए। दिन बढ़िया है। तुला के जातकों के लिए हर तरह से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। 7 घी का दिया ले लीजिए, अलग अलग 7 घी का दिया, और ऐसे ही 7 अलग अलग घी के दिए को लेकर के अगर आपको वट वृक्ष दिखाई पड़े तो वट वृक्ष के समीप जाकर के जला के रख दीजिए। और अगर वट वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, नहीं है, तो देवी मंदिर में जाकर के 7 घी का दिया आज अर्पित करिए। समस्या दूर होगी और किसी तरह की चिंता या परेशानी में जूझ रहे थे, फंसे हुए थे, उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। परेशानियां कम होंगी। आज तुला राशि की गृहिणियां यदि संतान या पति या जीवन साथी को लेकर के किसी भी तरह से चिंतित या परेशान है तो ये प्रयोग करें। आप विशेष करके जाकर के वटवृक्ष के नीचे रखिएगा। आपकी परेशानी, तनाव, समस्या दूर हो जाएगी। बाकी जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार इससे हो जाएगा या आपके दाम्पत्य में कोई गलत फहमी चल रही थी वो भी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मन पढ़ाई में लगाना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको दर्द की शिकायत है, जैसे सिर दर्द या कमर दर्द, बदन दर्द, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मीठा बोलिए और मीठा बोल करके आपके सारे काम पूरे होंगे। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। बाकी दिन अच्छा है आपके लिए। धन की चिंता थी तो वो चिंता तो वैसे ही दूर हो जाएगी। कोई रुका हुआ काम था वो बनेगा। कोई पुरानी चिंता थी तो उसे भी दिमाग से निकाल दीजिए। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज कोई विशेष उपाय नहीं करना है। दही में थोड़ा सा गुड़ डाल करके उसी को खा लीजिएगा और फिर घर से बाहर जाइएगा। स्थिति आपके लिए पूरी तरह से सहज और सरल होते दिखाई पड़ रही। बस एक और उपाय करिएगा, वो ये है, स्त्री वर्ग का, आप स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग तो बिल्कुल ही मत करिएगा। ये बात घर से ही लागू करिए। जीवन साथी, माता पिता, माता के लिए, सबके लिए। और ऐसा कोई विवाद इत्यादि भी है तो उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कोई कानूनी अड़चन चल रही है उसमें भी कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चम्मच दही और उस पर गुड़ रख करके खा लीजिएगा। दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए। गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है वहां पर जहां आप सुने ही नहीं, सुनी सुनाई बात पर जहां विश्वास करें। और जरूरत से ज्यादा बोलने से आज आपको बचना है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा है। वृश्चिक की गृहिणियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, रिश्ते में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है और स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है। निवेश आप कीजिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन साधारणतया ठीक ही है। साधारणतया, बहुत अच्छा नहीं है, साधारणतया ठीक है। खुद को शांत रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो समय ठीक ठीक है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। उच्चाधिकारियों की कही बात को मानिए, काटिए मत। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो अवश्य नुकसान हो जाएगा। विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां आती रहेंगी। और संतान पक्ष से भी थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा आते दिखाई पड़ रही है। घर के आसपास कहीं कोई समाधि हो तो ऐसे समाधि स्थल पर जाकर के आज जल का दान करिए। और अगर जल दान की वहां आवश्यकता नहीं है, वैसे तो जल दान ही करना सर्वश्रेष्ठ है, तो कुछ धन, जल के निमित्त कुछ धन दे आइए, अच्छा रहेगा आपके लिए।
और याद रखिए, जो भी काम हाथ में लीजिए उसमें तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इसका नुकसान होगा। जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई काम मत करिए, नहीं तो इसका आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक आप करिए। और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, पेट जन्य रोग की संभावना है, स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान देना होगा। लकी अंक आपके लिए आज एक, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें, अगर करना है तो जानकार की राय से। मकर के लिए भी दिन ठीक है, बस छोटी मोटी चिंता रहेगी, परंतु एक मूल मंत्र आपको देता हूं, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, संतुष्ट रहने का प्रयत्न करिए और आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा मत करिए। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए और नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच को अपने आप से दूर करिए। वैसे तो आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं, पर खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिए और एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति 12वें के चंद्र का चंद्रमा है, मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। एक उपाय करिए, मैं आपको बता देता हूं, इसको करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। आज सभी मकर राशि के जातक लाल रंग के वस्त्र में या तो मसूर की दाल या लाल रंगा हुआ चावल, दोनों में से जो हो सरल रहेगा, मसूर की दाल को बांध लीजिए और ऐसे पोटली को लाल रंग के कपड़े में मसूर की दाल थोड़ा सा बांध लेना, ऐसी पोटली बना लेनी है और ऐसी पोटली को किसी वृक्ष की जड़ में, विशेष करके ऐसे वृक्ष की जड़ में जिसमें से दूध निकलता हो, उसकी जड़ में जाकर के रखाएं। ये प्रयोग वो सभी लोग कर सकते हैं जिनको प्रेम संबंध में परेशानी आ रही है, जिनको गृह कलह की परेशानी आ रही, कार्य क्षेत्र में संबंध बिगड़ना जहां जहां है वहां ये प्रयोग करके देखिए, आपको आज फायदा मिलेगा। कहीं उलझे हुए हैं तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। बाकी आज थोड़ा संशय की स्थिति होगी, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा और बहुत जल्दी आक्रामक मत हो जाइएगा। आक्रामक होने के चलते भी आपका दिन खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ भी अगर संबंध खराब हो तो आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, मेहनत करनी होगी उसके लिए। आज गृहिणियां जो है, ये जो मकर राशि के लिए मैंने उपाय बताए वो जरूर करें। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, अनिद्रा की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। कुंभ के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ या यूं कहिए विशेष है, लाभ मिलने वाला है, लाभ की स्थिति है। कोई काम आपका जो आप शुरू करने की सोच रहे थे, बड़े विचार, शांति से विचार करके कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है और जहां भी रहेंगे साथ काम करने वालों से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने मन की शिकायत हर किसी से शेयर मत करिए, अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और एक समय में एक से ज़्यादा काम करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो इससे आपको परेशानी होगी। आज किन्नर आपको कहीं दिखाई पड़े तो किन्नरों को कुछ दान देकर के उनका आशीर्वाद लीजिए। कार्य क्षेत्र में जो भी आलस्य या परेशानी या किसी भी तरह की दिक्कत उत्पन्न हो रही थी वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ आज प्रातःकाल सफेद चंदन अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का नुकसान, व्यापार में किसी तरह का नुकसान अगर हो रहा था तो वो सब दूर हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में भी आज आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, सब के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि मतभेद था तो वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद। गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त। बाकी स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिख रही। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कीजिए। और मीन के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, बस कुछ बातों का ख्याल रखना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हर कार्य आसानी से निपटता चला जाएगा। माता पिता के आशीर्वाद को लेकर के ही घर से बाहर निकलिए, दिन आपको सपोर्ट करने लगेगा। विशेष करके कोई बड़ा फैसला करना है तो माता पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए विशेष जरूरी है। कोई योजना है आपके मन में जिस पर आप काम करने की सोच रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। और आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो गाय को गुड़ खिला करके ही घर से बाहर जाइएगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य को करने के पहले ये कार्य कर लीजिएगा। और बाकी किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जा रहे हैं तो गाय को गुड़ खिला करके जाइएगा, नहीं तो रिश्तेदार के यहाँ भी आज किसी न किसी बात को लेकर के बहस और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर के अनबन है तो आज का प्रयोग करिए और दाम्पत्य जीवन को सुखद करने का प्रयत्न करिए। और बाकी वैसे ठीक है दिन। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप जानकार की राय से करिए।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।